उन्होंने क्या कहा वो उनकी निजी राय है, पर भारत जैसे देश में चाहे अनेक संप्रदाय है, पंथ हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, उसमें ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि राजस्थान में जाति के या धर्म के आधार पे जो आप भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, वो भी जाति देख के देखते हैं। ये मुझे बड़ा विचित्र लगा और मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि उस क्षेत्र से वो सांसद रहे 10 साल तक, मुझे भी वहां से चुनने का सौभाग्य मिला है। मैंने कभी ये देखा नहीं, और शायद उनकी पार्टी भी आगे इन पीछे इसको बड़ा बुरा मानेगी, क्योंकि वहां बीजेपी के भी लोग हैं। मुझे एक दिन ने फोन किया, उनको भी अचंभा हो रहा है कि ऐसा एक सांसद लेवल का आदमी, ये तो हमारे गांव का जो सरपंच होता है ना, वो भी नहीं करेगा ऐसी हरकत जो उन्होंने करी। तो मैं मानता हूं ये गलत कदम था उनका, और इसकी मैं निंदा करता हूं। बिल्कुल नियम अनुसार था, नियम में प्रावधान है, संविधान हमको शक्ति देता है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक, गैर सांप्रदायिक प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रदर्शन में ना तो कोई हिंसा थी, ना कोई सांप्रदायिक नारे थे। किया क्या था, हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं अपनी पीड़ा बता रहे थे कि हमारी युवाओं की ये स्थिति है, हमारे पास करने को नौकरी नहीं और धीरे धीरे रहने को घर नहीं। तो वो अपनी वो व्यथा दिखा रहे थे। और ये प्रदर्शन करना, जहां भी बड़े बड़े सम्मेलन हुए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, पूरी दुनिया में प्रदर्शन होते हैं। इसका होता है एनवायरमेंट डे पे, पूरी दुनिया के पहुंच जाते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। अब ये डावोस में हुआ इकोनॉमिक फोरम पे, वहां भी चले जाते हैं। हमारे भारत में ही देखिए आप, 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, राष्ट्रमंडलीय खेल दिल्ली में आयोजित हुए थे। उसमें तो इससे बहुत ज्यादा भीड़ थी, इतने देशों के एथलीट थे, अधिकारी थे। उनके सामने बीजेपी ने प्रदर्शन किया, नग्न प्रदर्शन। उसमें तो गडकरी जी खुद बिना कपड़े आए थे, मतलब ऊपर कमीज नहीं थी। तो ठीक है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, उनको तो देश विरोधी नहीं कहा, क्योंकि हमारा संविधान पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है एक नागरिक को। जो कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, मैं उसका समर्थन करता हूं, उनका अधिकार था। पीएम 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर आज गए हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया है और कहा है कि जो गाजा में हमले हो रहे हैं उसका भी जिक्र उनको इजरायल के सामने करना चाहिए। भारत की लंबे समय से, मोदी जी से पहले से भी, हमारी पैलेस्टीन के बारे में, गाजा के बारे में एक नीति रही है। वाजपेयी जी के टाइम भी नीति रही है, देवगौड़ा जी के टाइम भी, वीपी सिंह जी के, इंदिरा जी के, नेहरू जी के टाइम भी हमारी नीति है। वो हमारा एक सैद्धांतिक वो है, क्योंकि जो फलस्तीनी है वहां के मूल नागरिक हैं, वो वहां के मूल नागरिक हैं। और ये जो इजरायली आए, यहूदी आए, बाहर से आए, तो वो जो फलस्तीनी है अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में वो बेघर हो गए। उनका भी व्यवस्था करिए, यानी कि इजराइल को हटा दीजिए, पर वो जो मूल निवासी हैं वहां के, वो कहां जाएंगे? उनका अधिकार है। तो भारत की नीति रही है लंबे समय से, और कोई प्रधानमंत्री हमारे गए नहीं है इजराइल। मोदी जी दूसरी बार जा रहे हैं, वो उनकी सोच है, पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को इसका नुकसान होगा। दिल्ली के एमपी प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। ये पुरातन नाम रहा है, इंद्रप्रस्थ किया जाए। कुछ भी करिए, दिल्ली की हालत सुधार दीजिए, हवा सुधार दीजिए, पानी सुधार दीजिए, अगर ट्रैफिक सुधार दीजिए। नाम बदलने से क्या होगा? कुछ काम भी तो दिखे। यमुना जी को स्वच्छ कर दीजिए, हम तो उसके पक्ष में है। नाम कुछ भी रख दीजिए, यमुना जी का बदल दीजिए, पर इसको स्वच्छ कर दीजिए, हवा ठीक कर दीजिए। जनता का इन चीजों में मतलब है कि उसको उससे क्या लाभ है। आज यहाँ की हवा खराब है, आम आदमी परेशान है, सबकी सेहत खराब हो रही है। जमुना जी में पॉल्यूशन है, उससे नुकसान है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।